ये 13 साल पुराना मंदिर बताते हैं इसको, 13 साल। 13 साल। और अंदर स्वयंभू के रूप में खुद प्रकट हुए बाबा यहाँ पर। ये जो महादेव की हाँ, मूर्ति है, जो ये किसी ने स्थापित नहीं की है, ये स्वयंभू है, स्वयंभू। स्वयं प्रकट हुए जैसे केदारनाथ में खुद प्रकट हैं, वैसे यहाँ पर भी खुद प्रकट हुए। तो अब एक रात में बनाया गया मंदिर। ये एक रात में पूरा मंदिर एक रात में बनाया गया। 9 लाख कतूरी वंश के राजाओं ने, जैसे पांडव वंश होते थे वैसे कतूर वंश हुए। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी हम खतरनाक और रोमांचक यात्रा पे हैं कि इसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरती की एक मिसाल ये देख सकते हैं कि आप लोहे का ब्रिज है जिसको हम कौशल्या नदी के ऊपर है, जिसको हम पार कर रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं 1200-1300 साल पुराने ऐसे शिव मंदिर जिसे जिसमें कहा जाता है कि मान्यता है, कहानी है कि यहाँ पर शिव स्वयं आकर स्थापित हुए थे, इसीलिए इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। ये कपिलेश्वर महादेव की जो ट्रैकिंग है मेरी शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल है और नीचे 2 नदियां हैं और इन 2 नदियों के संगम में ये कपिलेश्वर महादेव का और प्राचीन विशाल मंदिर हमारे सामने है। और ये आप देख सकते हैं कि 2 नदियां बह रही हैं और इन नदियों के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये नदियों का संगम है और इस नदी को अब हम पार करने वाले हैं। दोनों पैर घुटनों तक डूब चुके हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है लेकिन रोमांचक भी है। ये दोनों नदियों का संगम है। आप देख सकते हैं कि ये कुमिया नदी है और इस नदी पर शव और दूसरे मृत्यु के बाद के क्रियाकर्म किए जाते हैं। और ये जो इस संगम के इधर की ओर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये शकुनी नदी है। कुमिया और शकुनी नदी के संगम पर ये मंदिर स्थित है। ये आप देख सकते हैं कपिलेश्वर महादेव का पुराना मंदिर और ये इसका पिछला हिस्सा है। बहुत करीने से सजाया गया है, बनाया गया है और इसके तथ्यों से इसकी प्राचीनता और इसका इतिहास बोल रहा है। यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग द्वारा शिला पट पे लिखा है, तो लिखा है कि ये मंदिर 9वीं शताब्दी का है। ये श्वेता जी हैं और ये बहुत दूर से इस मंदिर के महत्व को सुन के आई हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर वो इस मंदिर के प्रति उनका क्या आकर्षण था जो यहाँ आई। सबसे पहली बात तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो ये नदी चल रही है इधर से जी, इसका मेडिकली बहुत बेनिफिट है। तो मेरे पैरों में दर्द रहता था जी। तो वो पैरों का दर्द मेरे को यहाँ 3-4 बार में आई, क्योंकि हम लोग रामगढ़ में अभी स्थित हैं। तो मैंने किया तो उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। दूसरा, मन को शांति बहुत मिलती है जब आप यहाँ के पानी में आके अपने पैरों को डालते हैं और शांति मन से मतलब भोलेनाथ को याद करते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे। तो यही सब है। बाकी तो भोलेनाथ आप लोग तो अक्सर मतलब आते हैं और खासकर ये सावन का महीना है, तो इसलिए सावन के महीने में तो ज़रूर हमें जल चढ़ाने आना था, लेकिन वैसे महीने में हम एक बार ज़रूर आते हैं। अगर नहीं आते तो हमें लगता है कि कुछ अधूरा। एडवेंचर भी है, रास्ता भी एडवेंचर भी बहुत है। अगर आप थोड़ा सा आगे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आगे जाके जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब वाटर बॉडी, मतलब जो नहर है, ये नदी है, ये बहुत अच्छी है। आप बैठ के आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं और एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी है ये। कई देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। ये आप गणेश जी की तस्वीर देख सकते हैं। विष्णु हैं जो कि कमल में विराजमान है। एक मूर्ति ये भी है और कुछ एक इसके ऊपर मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये इसका गर्भगृह है, इसमें मैं आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पंडित जी यहाँ विराजमान हैं
और ये शिव का शिवलिंग है और इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि बहुत महत्व है। और पंडित जी से अभी मैं बात करूंगा। प्रमुख पुजारी किशन गिरी गोस्वामी जी हैं। वो इस मंदिर के महत्व के बारे में और इसकी प्राचीनता के बारे में बताएंगे और इससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। पंडित जी बताएं कि कितना प्राचीन मंदिर है ये। हर हर महादेव, जय हो। ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है जी। ये 13 साल पुराना मंदिर बताते हैं इसको, 13 साल। 1300 साल। और अंदर स्वयंभू के रूप में खुद प्रकट हुए बाबा यहाँ पर। अच्छा, ये जो महादेव की हाँ, मूर्ति है, जो ये किसी ने स्थापित नहीं की है, ये स्वयंभू है। स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए जैसे इस जगह। केदारनाथ में खुद प्रकट हैं, वैसे यहाँ पर भी खुद प्रकट हुए। तब एक रात में बनाया गया मंदिर। ये एक रात में पूरा मंदिर एक रात में बनाया गया। जी, जी। 9 लाख कटुरी वंश के राजाओं ने, जैसे पांडव वंश होते थे वैसे कटूर वंश हुए। हाँ, तो कटूर वंश ने तब उन्होंने देखा तो यहाँ तो साक्षात स्वयंभू के रूप में विराजमान बाबा हैं। तब बाहर से 9 लाख कटुरी वंश के राजाओं ने बाहर से मंदिर की स्थापना की। हाँ, और कपिल मुनि जी ने यहाँ पर तपस्या की। ऋषि कपिल ने। हाँ, तो भोले बाबा खुश हो गए उनकी तपस्या से। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे नाम से कपिल धाम जाना जाएगा। तब से आज तक कपिल ऋषि ने जो तपस्या की, हाँ, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। ये धाम हाँ, आपके नाम से जाएंगे। स्थापित मैं बेशक रहूंगा। हाँ, लेकिन कहलाएगा ये कपिलेश्वर धाम। तो तब से आज तक कपिलेश्वर धाम के नाम से विख्यात है मंदिर। और ये जो आप मंदिर झुका देख रहे हो, जो झुका हुआ मंदिर है, काफी इसको हाँ झुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज लोगों का कहना है कि 2 नाग देवताओं की लड़ाई हुई। 2 नाग देवताओं की लड़ाई हुई। जहाँ से आप मेन रोड से नीचे को आए, वहाँ से 2 किलोमीटर नीचे मोना इंटर कॉलेज है, वहाँ पर ही रोड के किनारे में अभी भोले बाबा का मंदिर अभी खंडित हो गया, तो नाग देवताओं की खंडित कर दिया। तो वहाँ पर भी शिव जी का मंदिर था। तो यहाँ के नाग देवताओं की और वहाँ के नाग देवताओं की आपस में लड़ाई होने लग गई, आपस में भिड़ने लग गए। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, फिर जो ताकतवर होगा पहले मंदिर गिराएगा। तो मेरा मंदिर गिराओ, मैं तुम्हारा मंदिर गिराता हूँ। तो यहाँ के नाग देवता उस मंदिर गिराने के लिए गए और वहाँ के नाग देवता यहाँ इसको गिराने के लिए इधर आए। तो बताते हैं कि यहाँ के नाग देवता काफी शक्तिशाली, काफी ताकतवर थे। और वो यहाँ के नाग देवता वहाँ गए, उस मंदिर को पूरा लिपेटा, मंदिर को तो तोड़ दिया, खंडित कर दिया। जैसे ही वहाँ के नाग देवताओं ने इसको पूरा लिपेट के टेढ़ा किया, उनके आने से पहले मैं तोड़ देता हूँ। तब तक उसको तोड़ के यहाँ के नाग देवता यहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा मैं हूँ ताकतवर, तुमने तो खाली अभी टेढ़ा ही किया है ना, छोड़ो मेरे मंदिर को। तब से इतना इसको झुका बताते हैं। हाँ, वो खाली टेढ़ा ही कर पाए, तब तक यहाँ के नाग देवता उसको तोड़ के खंड। प्राचीन हाँ, की कहानी। हाँ, ये कथा है। तो इस मंदिर में एक चारों तरफ आप ये मूर्तियां देख रहे हैं, ये किन की हुई? ये तो ऊपर ये हाँ, ये तो नीचे वाली सूर्य देवता की ऊपर 2 जो लगी हैं, और ये राजाओं की हैं। अच्छा, ये राजाओं की? हाँ, और उधर वो सूर्य देवता की। हाँ, सूर्य देवता की। बीच में जो है वो नटराज हैं। अच्छा, वो नटराज। हाँ, और उधर भी माताएं हैं। हाँ। और इधर भी माताएं हैं। जी। हाँ, और ये जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ इस साइड को, जहाँ ज्वेलरी का पानी जा रहा है, ये कुसमांडा कहलाते हैं। हाँ, कुसमांडा। और जो पीछे है वो लकुलेश हैं। इधर गणेश, ये गणेश जी हो गए। और ऊपर आप भैरव बाबा के मंदिर गए। ये इतनी खूबसूरत सुंदर जगह है, इतनी मनोरम है। यहाँ प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अपने निखार पे है। पीछे आप देख सकते हैं सपनी नदी को, ऐसे पत्थरों के बीच से ये कल बहती आ रही है। और इस अनुभव को बयां करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। और जब आप स्वयं इस जगह आएंगे, रास्ते का रोमांच और इस मंदिर तक पहुंचने का रोमांच और इन 2 नदियों के संगम को देखने का जो आनंद और परमानंद होगा, वो मैं बयां नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो आपको कहूँगा कि आप स्वयं आएँ और इस नदी को देखें। कितनी फ्रेंडली है। मैं बीचों बीच इस नदी पे खड़ा हूँ।